झारखंड की उपराजधानी दुमका के रेलवे स्टेशन रैक से कोयला लोडिंग का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले लोग लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। आसनसोल मंडल के रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा गुरुवार को दुमका दौरे पर थे। डीआरएम प्रदूषण की जांच करने के लिए दुमका रेलवे स्टेशन आए थे। रेलवे स्टेशन के पास आम लोगों को जब यह जानकारी मिली कि डीआरएम दुमका पहुंच गए हैं तो सैकड़ों ग्रामीण दुमका रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ग्रामीणों ने डीआरएम से दुमका रैक से कोयला लोडिंग को हटाकर दूसरे स्टेशन में शिफ्ट करने की मांग रखी। इस मामले में मनोज सिंह मेलर ने बताया कि ग्रामीणों की लंबी समय से मांग रही है कि प्रदूषण को देखते हुए यहां से कोयला लोडिंग को दूसरे स्टेशन में शिफ्ट कर लिया जाए। ये जो लड़ाई है अभी तो फिलहाल रसिकपुर मोहल्ला वासी शुरुआत की है, लेकिन बहुत जल्द ये लड़ाई दुमका वासी को भी लड़ना होगा कहीं ना कहीं। कारण है कि अभी तो बारिश का दिन है, अभी कोयला लोड हो रहा है तो थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि डस्ट उड़ रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश का दिन ख़त्म होगा, जैसे ही आपका मार्च अप्रैल के लगभग में जब कोयला लोडिंग स्टार्ट होगा तो ये पूरा दुमका में ये डस्ट दिखाई देगा। उस वक्त दुमका वासी को ये समझ में आएगा कि कोयला का रैक से पैसा कमाने से नहीं, अपना बाल बच्चे का भविष्य को बचाना हम लोग का पहला जिम्मेवार है। और दूसरा बात है कि रैक पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये पूरा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और घनी आबादी वाले क्षेत्र में ये जहाँ तक हमको जानकारी प्राप्त हुआ है कि रेलवे का ये गाइडलाइंस है कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में कोयला रैक नहीं होना चाहिए। हमारे बगल में 5 किलोमीटर भी नहीं है मदनपुर, आप वहाँ ले जा सकते थे। इधर शिकारी पड़ा है जो कि वहाँ से नज़दीक पड़ेगा कोलियरी से, वहाँ ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ टोटल ये पॉलिटिकल दबाव है, पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ का विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है। वहीं इस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले रवि मंडल ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि एनजीटी की रोक के बावजूद कोयला लोडिंग का काम दुमका रेलवे स्टेशन के रैक से किया जा रहा है। रेलवे में 2020 में काम स्टार्ट हुआ था। हाँ, जब मट्टी कट रहा था तभी से ही हम लोग ऑब्जेक्शन किए हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने एनजीटी के सभी रसिकपुर वासी मिलके एनजीटी का दरवाज़ा खटखटाया। एनजीटी में गए हम लोग, वहाँ पे जाके एक पीएल दायर किए। पीएल दायर करने के बाद वहाँ से फिर हम लोग को फिर नोटिस हुआ, फिर दोनों पक्ष को तारीख दिया गया। फिर तारीख के बाद अभी तक वहाँ एनजीटी में रोक लगा दिया इसमें। उसके बावजूद भी, रोक के बावजूद भी ये अपना काम जारी रखें, और अभी भी इसमें रोक लगा हुआ है। जबकि एनजीटी का रूल में कहता है कि स्कूल कॉलेज आसपास नहीं होना चाहिए, घनी आबादी क्षेत्र में कोई भी रेक पॉइंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे घनी आबादी क्षेत्र है, उसमें भी रेक पॉइंट बन रहे हैं। स्कूल देख सकते हैं आपके 10 फीट दूर है वो स्कूल, संजीवियर के कॉलेज हैं, एसपी कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब कॉलेज पूरा हब है यहाँ पे स्कूल का। फिर भी यहाँ पे ये ज़बरदस्ती चालू कर दिया, जबकि यहाँ पे अभी तक रोक लगा हुआ है। तो हम लोग को यहाँ पे रहने में बहुत सारा डस्ट वस्ट उड़ते रहता है हमेशा। आने वाला दिन में और भी बहुत सारे डस्ट उड़ेंगे तो बीमारी से सब आदमी यहाँ ग्रसित हो जाएंगे। बहुत सारा बीमारी होने लगेगा सब आदमी को। बीमारी के डर से हम लोग सोच रहे हैं कि इनको कहीं दूर मदनपुर या शिकारीपाड़ा कहीं भी दूसरा जगह शिफ्ट कर दे। ये मेन स्टेशन है, यहाँ पे यात्री भी बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, उसको भी दिक्कत होता है। दिन भर रांची इंटरसिटी खड़ी रहती है, उसमें भी पैसेंजर आने जाने में भी उसको भी दिक्कत होती है, क्योंकि पहले आते हैं तो भी गंदा हो जाते हैं पूरा। यही सब समस्या है। तो पता नहीं बीजीआर वाले शायद पॉलिटिकल इसमें किसी का सपोर्ट है, उसको लेके प्रशासन भी इसको बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। हम लोग प्रशासन को भी लिखित दिए हैं, हम लोग विरोध भी किए फर्स्ट दिन से ही, और हम लोग बहुत सारा बैठक भी किए, विरोध प्रदर्शन जताएँ। हम लोग जाकर डीसी साहब को भी दिए, इसको सबको नरेंद्र मोदी जी को भी भेजे हैं, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री को दिए हैं, प्रहलाद जोशी जी कोयला मंत्री को भी भेजे हैं, डीआरएम साहब को भी भेजे हैं, डीसी को भी हम लोग सभी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। इस कोयला लोडिंग कार्य में लगे ट्रकों से होने वाले प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दुमका रेलवे स्टेशन के पास सड़कों की हालत पिछले 10 दिनों में ही काफ़ी खराब हो गई है। कोयला ढुलाई में लगे ट्रकों से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण गोपीकांदर में भी ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। गोपीकांदर में ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग से कोयला लेकर गुजरने वाले ट्रकों को रोककर इसका विरोध जताया था।
इसके बावजूद कंपनी और रेलवे की तरफ से इस मामले को अब तक गंभीरता से नहीं लिया गया है। दुमका लाइव न्यूज़ के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। टाटा की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क दे रहा है सोना और हीरा के आभूषणों पर 20% तक की छूट। मुफ्त सोना जांच पुराने सोना को एक्सचेंज कर नया आभूषण खरीदने की सुविधा भी दे रही है। तनिष्क शोरूम टाटा शोरूम चौक, भागलपुर रोड, दुमका।